गुड इवनिंग बच्चों, सभी को आज की मैथ्स की कक्षा में स्वागत है। तो आज की कक्षा में बच्चों हम लोग जो है यूनिटरी मेथड के बारे में पढ़ेंगे। सो यूनिटरी मेथड का मतलब क्या है, तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दूंगी। राजू नाम का एक लड़का क्या करता है, शॉप को जाता है, वो दुकान के एक दुकान को जाता है और क्या करता है, वो जो है 5 बुक्स को खरीदता है। 5 बुक्स एट ₹250। ओके। तो यहाँ पे क्या हुआ है, राजू नाम का एक लड़का है, वो जो है बुक स्टॉल को जाता है, वो दुकान को जाके क्या करता है, 5 बुक्स को खरीदता है। और पांचों मिला के उसने कितने रुपए दिए हैं, 250 रुपए उसने दिए हैं। ठीक है। हमें जानना है कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 बुक। एक बुक के लिए कितना है, एक बुक के लिए कितना है। तो आप क्या करेंगे, 5 बुक्स के लिए कितना है बच्चों, ₹250 है ना। तो एक बुक के लिए कितना हुआ, हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग जो है डिविजन मेथड यूज करेंगे, है ना। ₹250 डिवाइडेड बाय 5 बुक्स, है ना। तो क्या ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25 और 5 0 जा 0। तो एक बुक के लिए कितना हुआ कॉस्ट, ₹50, ₹50। तो अब मुझे जानना है कि 3 बुक्स के लिए कॉस्ट कितना होगा, 3 बुक्स का कॉस्ट जो है कितना होगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं जो है मुझे पता है एक बुक के लिए 50 रुपए है, तो 3 बुक के लिए कितने होंगे, ₹50 इंटू 3 बुक्स करूंगी तो कितना आएगा, 3 0 जा 0, 3 5 जा 15, है ना। तो टोटल ₹150। तो यहाँ पे आपने क्या किया है, सबसे पहले आपने जो है एक यूनिट के लिए प्राइस कितना है, या फिर एक जो है हम लोग यूनिट बोल सकते हैं, या फिर अब एक वस्तु का प्राइस कितना है वो आपने जान लिया। उसके बाद आपने क्या किया है, उसके बाद जो है नंबर ऑफ यूनिट्स के लिए प्राइस कितना है वो जाना है। इसके लिए हम लोग क्या कहते हैं, इस मेथड को यूनिटरी मेथड कहते हैं। सो यूनिटरी मेथड में क्या होता है, सबसे पहले आप जो है एक यूनिट का प्राइस या फिर वैल्यू ढूंढते हैं, उसके बाद नंबर ऑफ यूनिट्स के लिए जो है टोटल वैल्यू या फिर टोटल प्राइस कितना आएगा वो आप ढूंढते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, उस मेथड को यूनिटरी मेथड कहा जाता है। इज इट क्लियर। तो इसके ऊपर जो है हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ओके। यस। तो सबसे पहला प्रॉब्लम, इफ द कॉस्ट ऑफ 6 cans ऑफ जूस, इफ द कॉस्ट ऑफ 6 cans ऑफ जूस is ₹210, then what will be the cost of 4 cans of juice, 4 cans of juice। तो यहाँ पे प्रश्न क्या है बच्चों, उन्होंने जो है 6 cans ऑफ जूस का प्राइस दिया है हमें। कैंस ऑफ जूस है, जूस के जो बॉटल्स आते हैं ना, कैंस आते हैं, 6 कैन का प्राइस कुल मिला के कितना है, ₹210 है। तो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 4 कैंस ऑफ जूस, तो हमें क्या ढूंढना है, हमें सिर्फ 4 कैंस का प्राइस, जूस का जो प्राइस है वो हमें ढूंढना है। तो सबसे पहले ये 4 कैंस का जूस का प्राइस ढूंढने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है एक जूस के लिए, एक जूस के कैन के लिए कितना है प्राइस वो ढूंढना पड़ेगा, तभी हम लोग 4 कैन के लिए ढूंढ सकते हैं ना। तो सोल्यूशन, कॉस्ट ऑफ 6 cans ऑफ जूस कितना है, ₹210। कॉस्ट ऑफ 1 कैन ऑफ जूस, तो एक कैन के लिए कितना, तो आप क्या करोगे,
210 रुपए डिवाइडेड बाय 6 करेंगे, है ना। 210 रुपए डिवाइडेड बाय 6, क्योंकि हमें एक कैन के लिए जानना है। हमें पता क्या है, हमें पता है कि 6 कैन के लिए 210 रुपए है। तो एक कैन के लिए कितना, है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप क्या करेंगे तो क्या आएगा, 1 इंटू 210 अपॉन 6 आएगा। तो 1 यूजली हम लोग लिखते नहीं, है ना। तो 210 अपॉन 6 आता है। तो एक तरह का एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ही हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या ढूंढना है, एक कैन के लिए प्राइस कितना है वो ढूंढना है। तो 210 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे डिवाइड करके देखते हैं। 21 आता है, 6 में नहीं आएगा, तो इसका नियरेस्ट कौन होगा, 6 3 जा 18। यस। तो 21 - 18 कीजिए फटाफट, कितना बचेगा, है ना। बोलिए। 3 बचता है, तो यहाँ पे 0 नीचे ले लिया। 30 है, बिल्कुल है, 6 5 जा 30, है ना। तो कितना हो गया, रुपीज 30। तो एक कैन के लिए कितना हुआ बच्चों, एक कैन के लिए जो है प्राइस कितना है, 35 रुपीज है। तो 4 कैन के लिए कितना होगा, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 4 कैन्स ऑफ जूस, रुपीज 35, जो कि एक कैन का प्राइस है, इंटू 4 करेंगे, है ना। दिस इज बेटर देन एडिंग 35 35 35 ऐसे 4 बार ऐड करने से अच्छा है कि आप इंटू 4 कर दो, तो ऑटोमेटिकली आपको 4 कैन्स का प्राइस मिल जाएगा। तो कितना आएगा, रुपीज 4 5 जा 20, 4 3 जा 12, 13 14, है ना, 140 रुपीज। तो प्राइस कितना आ रहा है, 140 रुपीज। तो 6 कैन का कॉस्ट है 210, एक कैन का कॉस्ट है 35 रुपीज, और 4 कैन का कॉस्ट है 140 रुपए। इज इट क्लियर। ओके। अभी हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन, इफ द कॉस्ट ऑफ वन कॉस्ट a motorbike travels 220 kilometers in 5 liters of petrol. 5 liters of petrol. How much distance? How much distance will it cover in 1.5 liters of petrol? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है बच्चों, एक मोटर बाइक है जो कि कितना ट्रैवल कर रहा है, 220 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है 5 लीटर के पेट्रोल पे। ओके। तो हमें क्या ढूंढना है कि 1.5 लीटर्स ऑफ पेट्रोल में कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल कर पाता है। ठीक है, तो सोल्यूशन, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बाइक फॉर 5 liters ऑफ पेट्रोल, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है वो, 220 किलोमीटर, है ना। सो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बाइक फॉर 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, तो 1 लीटर के लिए कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल कर सकता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 220 किलोमीटर अपॉन 5 लीटर्स, है ना। तभी हमें क्या मिलेगा, 1 लीटर पेट्रोल के लिए वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है ना। तो ये कैंसिल हो सकते हैं, कैसे होंगे, यहाँ पे देखिए, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, है ना। 2 बच गया, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इसको 0 की तरफ कैरी कर देंगे, तो 20 हो गया। फिर 5 4 जा 20, तो बिना डिविजन करे आप डायरेक्टली यहाँ पे भी कैंसिल कर सकते हैं बच्चों, जो मैंने आपको यहाँ दिखाया है। ठीक है। तो 1 लीटर पेट्रोल के लिए वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है,
44 किलोमीटर जो है ट्रैवल करता है। तो हमें कितना ढूंढना है अभी? 1.5 लीटर के लिए ढूंढना है। तो कैसे करो, ढूंढोगे आप? तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बाइक फॉर 1.5 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, कितना ट्रैवल करता है? 44 × 1.5, तो कितना आएगा? फटाफट से हम लोग यहीं पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20 +2 22, 1 4 ज़ा 4, 1 4 ज़ा 4, 0, 4 + 2 6, 4 + 2 6। तो पॉइंट कहाँ पे डालेंगे? एक डिजिट के बाद पॉइंट है ना? यहाँ पे एक डिजिट के बाद पॉइंट डाल दिया, तो कितना आ रहा है? 66 किलोमीटर। तो 1.5 लीटर में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो? 66 किलोमीटर। ठीक है, इज इट क्लियर? सभी को पता चल गया? ओके, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं बच्चों, यूनिटरी मेथड से जो है हम लोग एक यूनिट का वैल्यू या फिर प्राइस कितना है वो ढूंढ सकते हैं, और साथ ही जो है कंबाइंड यूनिट्स का प्राइस कितना है वो भी हम लोग जो है ढूंढ सकते हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर है। थैंक यू बच्चों। जय हिंद, जय विद्या।